नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में लगातार आ ही रहे हैं और इन्हीं में से आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है आपको? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, वाष्पीकरण से बिंदी बिंदी उत्पन्न होती है ठंडक या गर्मी? तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है मेरे दोस्तों? ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। दूसरा है, पदार्थ बिंदी बिंदी अवस्थाओं में होता है, यानी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? 2 या 3? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में होता है? 3 अवस्थाओं में होता है। अगला है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा घटती है या बढ़ती है? तो तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी बढ़ती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी बढ़ती है। अगला है, विलयन एक बिंदी बिंदी मिश्रण होता है। विलयन एक मिश्रण है समांगी या विषमांगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा समांगी। अगला है, बर्फ जल और जल वाष्प के बिंदी बिंदी गुण समान होते हैं, भौतिक या रासायनिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला है, जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप है लंबाई, ताप, समय, द्रव्यमान? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। जड़त्व की माप को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अगला है, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराध्वनि तरंग या प्रतिध्वनि तरंग? इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि तरंग। अगला है, ध्वनि तरंगे होती है विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे? तो ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। अवोगाद्रो स्थिरांक है 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में है सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 3 में है सही जोड़ी बनाइए। पहला है, सोडियम, कार्बन, आयरन, जीवाश्म ईंधन, जल प्रदूषण? तो सोडियम का मैंने सही जोड़ी बना दिया। सोडियम का हो जाएगा यानी, कार्बन का हो जाएगा सी, आयरन का हो जाएगा ये, और जीवाश्म ईंधन का हो जाएगा कोयला, और जल प्रदूषण का हो जाएगा कीटनाशक। तो मैंने सही जोड़ी बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको क्या देना है? उत्तर देना है। एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। दूसरा है, एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए। एक संक्रामक रोग का नाम आपको इसमें लिखना है, तो क्षय रोग। तीसरा है, टीकाकरण की खोज किसने की थी? टीकाकरण की खोज एडवर्ड ने की थी। अगला है, दाब का मात्रक लिखिए। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और कुक्कुट पालन में किसकी उन्नत नस्ल विकसित की जाती है? कुक्कुट पालन में किसकी उन्नत नस्ल विकसित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गा की। प्रश्न क्रमांक 5 में है, आपको इसमें शक्ति की परिभाषा कीजिए, यानी शब्द की परिभाषा दीजिए। इसमें कीजिए लिखा है, तो शक्ति की परिभाषा दीजिए। आपको प्रश्न क्रमांक 5 में है शक्ति की परिभाषा दीजिए। अगर आपसे ये नहीं आता तो अथवा में है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में है, परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। अगर आपसे ये नहीं आता तो अथवा में एक रहता है, द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा प्रश्न दिखा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 7 में है, निम्नलिखित के सूत्र आपको इसमें लिखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अथवा में है, निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। आपको इसमें यौगिकों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि ऐसे 2 अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कितने कितने नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के। अथवा में है, कोशिका की खोज किसने की और उसे किस उपकरण से देखा? कोशिका की खोज किसने की है और उसे किस उपकरण से देखा था? प्रश्न क्रमांक 9 में है, मृदा अपरदन को रोकने और कम करने के कोई 3 तरीके आपको इसमें बताना है। कितने तरीके? 3 तरीके आपको बताना है। अगला है, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों को लिखिए जो वायु प्रदूषण में सहायक है। मनुष्य के 3 क्रियाकलापों को लिखना है जो वायु प्रदूषण में क्या है? सहायक है। अगला है, 10वां नंबर है, वायुमंडल एक कंबल की तरह
कैसे कार्य करता है? वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, इसमें आपको बताना है। अगर आपसे ये नहीं आता तो अथवा में रहता है। एक बादलों का निर्माण कैसे होता है? क्या है? बादलों का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न क्रमांक 11 में है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तीन नंबर का है, बहुत मोस्ट है, आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। अगला है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 3 अंतर लिखना है। वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। आपको इसमें न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। अगला है हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन या हृदय पेशी का नामांकित आपको इसमें चित्र बनाना है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि पराध्वनि के कोई 4 पराध्वनि के कोई 4 अनुप्रयोग लिखना है आपको। कितने? 4 अनुप्रयोग लिखना है। तो ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। अथवा है कि अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? अगर आपसे ये नहीं आता तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है कि समस्थानिक को परिभाषित कीजिए तथा समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिक को परिभाषा करना है और समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग इसमें आपको बताना है। अगला है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। आपके ये भी बहुत मोस्ट है आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से कि बोर के परमाणु मॉडल की आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। प्रश्न क्रमांक 15 में है कि निम्नलिखित को समझाइए। वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद को आपको इसमें समझाना है, यानी परिभाषा देना है विस्तार से कुछ थोड़ा सा। 4 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा ज़्यादा विस्तार देना है। अगला है कि सिंचाई के 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। सिंचाई के 4 स्रोतों का इसमें आपको वर्णन करना है। 16 नंबर प्रश्न है कि पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? कोई 4 अंतर तो आप रट ही लीजिए, आपके वार्षिक पेपर में आना ही आना है। अगला है जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? कोई 4। ये अंतर आना ही आना है। 4 नंबर के अंतर आते हैं आपके वार्षिक पेपर में और आप अंतर आपसे नहीं बन पाता। 17 नंबर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए तथा इसका महत्व लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का आपको इसमें सर्वात्रिक नियम बताना है और इसका महत्व लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, वार्षिक पेपर में आना ही आना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए तथा इसका महत्व लिखिए। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग। प्रश्न क्रमांक 18 है कि चाल और वेग में आपको अंतर लिखना है। चाल और वेग में आपको अंतर लिखना है। ये 5 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। चाल और वेग में अंतर आप रट ही लीजिए। इसके अथवा में कि दूरी और विस्थापन में अंतर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, 4-5 अंतर आते हैं, 3-4 तो आते ही अंतर। चाल एवं वेग में अंतर हो गया, दूरी विस्थापन में अंतर हो गया, तो आप इनको रट लीजिए, आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है 19 नंबर की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसके लिए व्यंजक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए आपको इसमें व्यंजक बताना है। क्या? व्यंजक। अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उदाहरण सहित समझाइए। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग फैलाने की कोई 5 विधियां लिखिए। संक्रामक रोग फैलाने की इसमें से कोई आपको 5 विधियां लिखना है। अगला है समान बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए कोई 5 सुझाव दीजिए। समान बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कोई 5 आपको इसमें सुझाव देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।